नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी ने आंसर ध्रुवी पटेल दिया था और ध्रुवी पटेल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर ये अरुणा कुमारा दिसानायके चुने गए हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही, अरुणा कुमारा दिसानायके। सेकंड, यह अभी वहाँ पर इलेक्शन हुआ और वहाँ पर ही इलेक्शन के बाद अरुणा नायके दिसानायक यहाँ अरुणा कुमारा दिसानायक यहाँ पर नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं श्रीलंका के। श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था उसके बाद ये चुनाव हुआ, जिसमें जीत दर्ज की है अरुणा कुमारा ने। 10th प्रेसिडेंट बने हैं और ये रानिल विक्रमासिंघे की जगह लेंगे। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के कोई भी कैंडिडेट किसी को भी 50% वोट से ज़्यादा नहीं मिला और सेकेंड राउंड की काउंटिंग होने के बाद इनका चयन हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरम कोटे और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहलिया और तमिल है। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हुए हैं इनका नाम अरुणा कुमारा दिसानायके है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के दिनेश गुणावर्देना है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जिसकी बैठक न्यूयॉर्क में हुई, वहाँ पर फ़लस्तीन को मेंबर चुना गया है, मेंबर बनाया गया है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें अब्दे मजीद तबॉन यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और पी सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूक्रेन और पोलैंड में विजिट किया गया। यूक्रेन में जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और पोलैंड में पिछले 40 साल में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। फारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे 4th टाइम के लिए चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड इंडियन प्लेयर क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग 2 गोल्ड मेडल इन द 45th चेस ओलंपियाड। तो 45वें शतरंज ओलंपियाड के किस वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय खिलाड़ियों ने ओपन टीम और वुमेन्स टीम की जो खिताब हुआ उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये जो भारतीय टीम थी इसमें चेस से रिलेटेड टूर्नामेंट हुआ जिसमें पहला गोल्ड मेडल भारत को 45th चेस ओलंपियाड में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा 97 की हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट हुई है। इंडिया फर्स्ट प्लेस पर यहाँ दोनों कैटेगरी में रहा। ओपन कैटेगरी में डी कुकेस का मेजर रोल था और फाइनल में उन्होंने यहाँ पर जीत दिलाई। इस इवेंट को बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर मेंस टीम की बात करें ओपन कैटेगरी में तो विदित गुजराती, आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, पी हरिकृष्णन और अर्जुन एरिगैसी, पी हरिकृष्णन यहाँ पर पूरी टीम थी। और वुमेन टीम की बात करें जो वो भी गोल्ड मेडल जीती, दिव्या देशमुख, डी हरिका, तानिया सचदेव,
वैशाली रमेश बाबू और वंतिका अग्रवाल यहाँ पर टीम में शामिल थे। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें भारत ने यहाँ चाइना को हराकर जीत दर्ज की है और चाइना में ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। सीरिया ने फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप को भारत को हराकर जीत लिया। और टेनिस स्टार एरिना सबलंका, इन्होंने यूएस ओपन को पहली बार जीता है। इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर एशियन रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीते हैं। और प्रीति पाल पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है, पैरा एथलीट बनी है, जिन्होंने 2 मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीते हैं। कार्तिक वेंकटरमना ये 61 इंडियन नेशनल चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। चेस से रिलेटेड ये टूर्नामेंट था। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 2024 का जो करंट अफेयर की ई बुक है उसको भी हमने बनाया हुआ है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज़ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, The 6th Quad Summit 2024 was held in which state of America? छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो क्वाड समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया डेलावेयर में। डेलावेयर मतलब 4th ऑप्शन यहाँ पर सही। क्वाड में एक ऑस्ट्रेलियन, भारतीय और यूएसए और जैपनीज़ 4 देशों का ये समूह है, जिसमें इस बार डेलावेरे जो विल्मिंगटन में पड़ता है वहाँ पर 6 नंबर की क्वाड समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है। 21 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज हुआ। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनीज़, प्राइम मिनिस्टर जापान के फूमियो किसीदा और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस क्वाड समिट को अटेंड किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये जो समिट चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने के लिए क्वाड बनाया गया था। क्वाड 2007 में इसको फॉर्म किया गया। 4 देश इसके समूह देश हैं और क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये चारों देश मिलकर चाइना के प्रभुत्व को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते हुए रोक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन एंटीक्विटीज डिड द यूएस रिटर्न ड्यूरिंग द क्वाड समिट 2024? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अमेरिका ने कितनी भारतीय पुरुष शेषें लौटाई हैं? तो भारत को 297 यहाँ पर जो शेषे हैं, एंटीक्विटीज़ है इंडियन की, वो लौटाई है। ध्यान रखिएगा, कुछ कलाकृतियाँ हैं उनको यहाँ पर लौटाया गया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहम रोल बताया जा रहा है। वो यहाँ विजिट पर भी गए थे और यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ उसके बाद ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 19th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड? तो हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिव्य कला का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया, आंध्र प्रदेश की एक सिटी है। वहाँ पर दिव्य कला मेला को ऑर्गेनाइज कराया गया। जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के श्री एस अब्दुल नज़ीर, इन्होंने यहाँ पर कंसेशन लोन प्रोवाइड कराया है 40 लाख तक का 10 दिव्यांग जो बेनिफिशियरीज हैं उनको। और ये जो बेनिफिशियरीज हैं ये दिव्यांग आर्टिस्ट हैं। ये कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं और अपने कला में उत्कृष्टता इनको हासिल है, इसीलिए इनको ये लोन प्रोवाइड कराया गया। और ये वोकल फॉर लोकल को भी यहाँ पर प्रमोट करते हैं। अगला, क्वाड लॉन्च मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, नेम इट। तो क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? मैत्री 4th ऑप्शन इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, हिंद प्रशांत महासागर में इन्होंने एक
एक ट्रेनिंग, एक ये कह सकते हैं लर्निंग का सिस्टम तैयार किया है जिससे कि और सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके। मैत्री की फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये कोशिश करेगा कि जो चाइना है, ईस्ट और साउथ चाइना सी में जो अग्रेसिवली वो काम कर रहा है, उससे हम जो वहाँ के आसपास के रीजन के देश हैं और साथ साथ भारत और जापान है और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, वो मैनेज कर सके और यहाँ पर उसके प्रभुत्व को रोक सके। इंडिया ने पहली मैत्री वर्कशॉप 2025 में होस्ट करने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। अगला, Which ministry recently organized the International WAS Conference 2024? तो अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वॉस सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन सही, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इंटरनेशनल वॉस कॉन्फ्रेंस 2024 को 17 से लेकर 21 सितंबर तक नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसकी थीम है सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। इसमें ग्लोबल वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और वॉस की फुल फॉर्म भी आप देखेंगे तो वाटर सैनिटाइजेशन हाइजीन इसकी फुल फॉर्म है। अगला, रिसेंटली वेयर वॉज द नदी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड? तो हाल ही में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। नदी उत्सव, ध्यान रखिएगा, 3 दिन का ये फेस्टिवल था जिसे IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। इस फेस्टिवल का थीम रिवर इन रिवर्स मेकिंग द लाइफलाइन रखी गई थी। और जो हमारी रिवर है, हमारे इकोसिस्टम के साथ साथ कल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गंगा नदी को हम देवी मानते हैं, नदियों को हम ज़्यादातर देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उससे रिलेटेड भी इस कल्चर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को हम मनाते हैं। थर्ड ऑप्शन सही। इसकी थीम डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस रखी गई थी। 21 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला, व्हेन इज़ वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस हम 4th संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो 4th संडे ऑफ सितंबर, फोर्थ ऑप्शन सही, वर्ल्ड रिवर डे। इस बार ये 22 सितंबर को पड़ा, इसीलिए हमने 22 सितंबर को ये वर्ल्ड रिवर डे ऑब्जर्व किया है। इसकी थीम वाटरवेज ऑफ लाइफ रखी गई है। अगर रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर भारत की गंगा है, सोरो ऑफ बिहार कोसी है, साउथ गंगा गोदावरी और ओल्ड गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो? तो अनुराग गर्ग आंसर सही था। हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? तो ध्रुवी पटेल आंसर सही था। धनुष लोगनाथन ये इंडिया के जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल को जीते हैं। और चेयरमैन महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मनोज सोनिक बने हैं। जॉर्डन जफर हसन ये नए प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन के बने हैं। और टोटल फाइनेंशियल आउटले यूनियन कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए 1236 करोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ हाईटेक नर्सरीज़ को डेवलप करने की अनाउंसमेंट की और टोटल 73 हाईटेक नर्सरीज़ को डेवलप किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ट्राइबल एडवांस्ड विलेज कैंपेन स्कीम को यहाँ लॉन्च किया गया। इसके लिए 89
माफ कीजिए 79,156 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है अभी रिसेंटली में, यहाँ पर जो डियर है उनकी संख्याओं की वजह से चर्चाओं में रहा। और थीम अभी रिसेंटली में स्वच्छता हाई सेवा 2024 कैंपेन की संभव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखी गई थी। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।